चलिए, तो पिछली वीडियो में जो है हम लोग पढ़े थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो पढ़े थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे तो चार्ज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होता है n इंटू ई, ठीक है। अब इस पे कुछ हम क्वेश्चन करते हैं। तो सवाल है कि कैन ए बॉडी हैव 8 इंटू 10 का पावर -20 कूलम चार्ज, ये सवाल है। तो एक बात बताओ कि कोई भी बॉडी के पास जो है इतना कूलम चार्ज तब होगा जब उस पे जो चार्ज का जो वैल्यू है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होना चाहिए, n इंटू ई के फॉर्मेट होना चाहिए, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो एक बात बताओ कि अगर हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो देखो Q इक्वल टू कितना दिया है, 8 इंटू 10 का पावर -20 कूलम। n हमको फाइंड करना है और आना चाहिए हमारे पास इंटीजर, तब ना एग्जिस्ट करेगा। तो बताओ कि Q बराबर होता है फॉर्मूला n इंटू ई। Q है कितना, 8 इंटू 10 का पावर -20 बराबर प्लस माइनस एनी। प्लस माइनस एनी क्या है ये भी तुमको बता देते हैं। ई का वैल्यू 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम। एक बात बताओ कि यहाँ पे हो जाएगा कितना, n इक्वल टू 8 गुने 10 का पावर -20 अपॉन 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है। और ऊपर भी कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल। देखो 16 से 5 बार में 8 आएगा, 1.65 जा 8। अब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 का पावर -20 प्लस 19, तो कितना हो जाएगा, -20 प्लस -1, तो प्लस माइनस में है कितना आया, 5/10 माने प्लस माइनस 0.5। अब n का वैल्यू जैसे ही 0.5 आया जो एक इंटीजर नहीं है, और जैसे ही यू इंटीजर नहीं है तो हम बोलेंगे कि उस बॉडी के पास इतना चार्ज तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, नो, उस बॉडी के पास इतना चार्ज नहीं हो सकता। क्लियर हुआ, ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हुआ। चलो अगला सवाल, छोटा छोटा ऐसा ही सवाल है। क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी। कोई बॉडी है उस पे 1 कूलम का चार्ज है, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन है ये निकालो। तो बताओ Q इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन, यही होता है, बोलो। अब एक बात बताओ कि Q का वैल्यू है कितना दिया हुआ, 1 कूलम, सॉरी दूसरा पेन से लिख लेते हैं। Q का वैल्यू जो है दिया हुआ है कितना, 1 कूलम। तो 1 कूलम इक्वल टू प्लस माइनस एन, ई का वैल्यू 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम। इसको नीचे लाओ तो n इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1 अपॉन, ये भी कूलम में ये भी कूलम में कैंसिल हो गया, आएगा नीचे 1.6 इंटू 10 का पावर -19। अब देखो ई ऊपर जाएगा तो आएगा, सॉल्व करेगा तो 6.25 गुने 10 का पावर 18, प्लस माइनस दोनों में। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ अगर प्रोटॉन पूछे तो है 6.25 गुने 10 का पावर 18, ये प्रोटॉन की संख्या है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बता रहा है कि नंबर ऑफ क्या है, 6.25 गुने 10 का पावर 18। ये हो गया हमारा। अगला सवाल है कि देखो, अगला सवाल है कि फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर नहीं, टोटल चार्ज ऑफ 10 ग्राम वाटर। हमको 10 ग्राम वाटर में जो है टोटल चार्ज निकालना है, निकाल देंगे। सबसे पहले तो ये जो है सवाल केमिस्ट्री का है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, पूछे तो बना ही देंगे कुछ दिमाग लगाकर। तो Q का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एनी। अगर हमको टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन निकालना पड़ेगा, तब ना इसे मल्टीप्लाई करेंगे।
तो प्लस माइनस एन इंटू ई का वैल्यू हो जाएगा 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम। तो बताओ कि एन का वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे कितने। तो बताओ कि 10 ग्राम वाटर है, पहले सबसे पहले हमको नंबर ऑफ एटम्स निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला पढ़े होगे तुम, या मॉलिक्यूल्स का, मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। मोल कितना है, मोल का फॉर्मूला आता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, इंटू अवोगाड्रो नंबर, ये होता है मोल का फॉर्मूला। सॉरी, अब बताओ गिवन मास, मास दिया है 10 ग्राम अपॉन मोलर मास वाटर का कितना होता है 18। कैसे, देखो मोलर मास है H2O, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 2 गुने 1 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, तो जोड़ोगे तो कितना 18 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23, ठीक है 23। अच्छा एक बात बता रहे हैं, सॉल्व तो हो ही जाएगा सवाल, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम यहाँ पे 18 ग्राम ले लोगे तो आसान हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है ना, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम तुमको जो है तुमको बताना चाहते हैं इस क्वेश्चन से कुछ और चीज, 18 ग्राम, ठीक है ना। अब देखो 18 ग्राम लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पे 18 पुट कर दो, 18 से 18 करेंगे एक बार में, तो हमारे पास आ गया 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम, इतने आ गए। अब बताओ कि H2O जो है, H2O के पास जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन है। तो बताओ कि देखो H का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16, ठीक है, तो 16 होता है, 8 होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर 8। तो 2 गो हाइड्रोजन है, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 1 जा 2, और 8 गो ऑक्सीजन है, तो इसके पास कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 गो हाइड्रोजन है, 2 गो प्रोटॉन भी है, और 2 गो 2 तो 8 ऑक्सीजन है, तो 8 क्या है प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल जो है चार्ज इसमें कितने हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। सिर्फ एक एटम के, 1 एटम के जो है वो इतने 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है एक एटम के H2O में। तो हमारे पास तो नंबर ऑफ H2O इतने हैं 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाने के लिए 10 को गुना करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10 का पावर कितना 23 से, तो हो जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर कितना 24। इतने जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। अच्छी बात है। अब एक बात बताओ कि हमको टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है किसी ऑब्जेक्ट पे। तो अगर टोटल चार्ज निकालना है तो होता है फॉर्मूला Q बराबर प्लस माइनस एन ई, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। अब बताओ कि यहाँ पे प्लस माइनस एन कितना है 6.022 इंटू 10 का पावर 24 इंटू ई कितना होता है 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम। अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज पूछे तो प्लस में आंसर बता देंगे, और टोटल नेगेटिव चार्ज पूछे तो किसमें बता देंगे माइनस में। तो अगर हम तुमसे पूछें कि टोटल पॉजिटिव चार्ज बताओ, टोटल पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज बताएंगे प्लस 6.022 इंटू 10 का पावर 23 गुने 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, इतना कूलम। अब अगर टोटल निगेटिव चार्ज पूछे कोई, टोटल कोई नेगेटिव चार्ज पूछे तो माइनस में बताएंगे 6.022 इंटू 10 का पावर 23, सॉरी 24 है, सॉरी 24 इंटू 10 का 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज है तुमको समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा एडक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, एडक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज को जो है सिंपली ऐड कर सकते हैं, एडक्टिव का मतलब होता है ऐड,
सिंपली ऐड, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। मान लो कि किसी सिस्टम में जो है, मान लो कोई सिस्टम है ऐसे, इसके अंदर बहुत सारे चार्जेज हैं, बहुत सारे क्या हैं? चार्जेज। Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है, ठीक है, Q7 है, Q8 है, बहुत सारा टोटल चार्ज बहुत सारा है। तो अगर टोटल चार्ज पूछे इस बॉडी का कितना होगा, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिग्मा ऑफ क्यू कर देंगे, बस। सिग्मा ऑफ क्यू का मतलब सारा चार्ज का क्या कर देंगे? सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा टोटल चार्ज। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट समझ में आया? अच्छी बात है। अगला है हमारा कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर्स क्या होता है, इसके बारे में जो है जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में अगर नहीं जानोगे तो इसका यूज बहुत होता है, और यूज होगा और समझ में नहीं आएगा। कंडक्टर जो है सिंपली एक स्पेशल चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टर में, थोड़ा सा हम कंडक्टर के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से देखो। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है? देखो, जैसे मान लो कि पहले हम दो ठो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तुमको हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। देखो, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, केमिस्ट्री का एग्जांपल। जैसे मान लो एग्जांपल में कि अगर हम पूछे तुमसे कि 11 ग्राम जो है उसका एक सोडियम का टुकड़ा है, 11 ग्राम का, 11 ग्राम का क्या है? सोडियम का एक टुकड़ा है। अब 11 ग्राम का सोडियम का टुकड़ा है, तो अगर हम तुमसे पूछेंगे कितने इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स है, कितने जो है इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है, 11.5 ग्राम का है, चलो 11.5 ग्राम का, तो तुम बोलोगे बहुत सारा है, छोटे छोटे एटम्स तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, इसकी संख्या काउंट करो, कर लेंगे काउंट। देखो, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला भी तुरंत तुमको बताएं, क्या? गिवन मास अपॉन मोलर मास, माने मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, ये मोल का फॉर्मूला आता है इंटू अवोगाड्रो नंबर। गिवन मास, कितना मास दिया है? 11.5 ग्राम। मोलर मास जो होता है सोडियम का 23 होता है, 23 ग्राम, इंटू कितना? अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 का पावर 23। 23 जो है ये 2 बार में कट जाएगा और 2 से ही 3.011 के बार में कटेगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम आ जाएगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। अब एक बात बताओ कि इतने एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं इस 11.5 ग्राम सोडियम में, बहुत ज्यादा एटम्स है। अब देखो हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। हम जो है इस एक ठो एटम का जो है यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, एक ठो एटम का बना देंगे। एक ठो एटम का स्ट्रक्चर बनाने में क्या है? देखो, एक ठो एटम का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना चाहते हैं, एक ठो एटम का, ठीक है। देखो, 11 सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, सीख लिए।
अब इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग सेल में होंगे। अब कै को सेल होंगे? तो 2 8 1 3 को सेल होंगे। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर एक होगा न्यूक्लियस, ठीक है। यहां पर एक और सेल होगा जिसका नाम दे देंगे हम के सेल, ठीक है। एक और यहां पर सेल होगा जिसका नाम दे देंगे हम एल सेल, ठीक है। चलो देखो, ये जो है हमारा, वो हमारा हो गया के सेल। ये हमारा कौन सा सेल? के सेल। देखो ये हो गया हमारा के सेल, ये हो गया एल सेल, ये हो गया हमारा एम सेल। यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन और नहीं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। तो 11 प्रोटॉन है और प्लस 12 न्यूट्रॉन है इसके अंदर है। और इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। के में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, एक और 2, फिर 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अच्छी बात है। देखो, और लास्ट में कितने बचे? एक इलेक्ट्रॉन। ये तो सिर्फ एक एटम का स्ट्रक्चर है, 1 एटम का स्ट्रक्चर। लेकिन इसके अंदर तो इतने एटम्स हैं, इसके अंदर तो इतने एटम्स हैं। इतने एटम का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? हम एक दो ठो तुमको बना के दिखाते हैं, ऐसे ही बना के दिखाते हैं रफ में, ठीक है ना। हम रफ में तो तुमको बना के दिखाते हैं। देखो ऐसे, ऐसे रफ में बना के दिखाते हैं, ठीक ना। ऐसे बहुत सारे एटम्स ऐसे बनाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम तुमको बना के सिखा रहे हैं, कुछ समझाना चाहते हैं। ऐसे अलग अलग एटम का स्ट्रक्चर अलग अलग है, सेल अलग अलग, ठीक है। ऐसे अब देखो, बाहर जो है, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? सब सेल का एक एक इलेक्ट्रॉन। बाहर जो है सब इलेक्ट्रॉन का कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक इलेक्ट्रॉन है बाहर सेल में, सोडियम के। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बाहर वाला, ध्यान से देखो, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है। ये बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस सेल में भी जा सकता है, इस सेल में भी जा सकता है, इस सेल में भी जा सकता है, अलग अलग सेल में जा सकते हैं। बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले सब, वो फ्री हैं। क्या है? फ्री है, कोई भी सेल में जाके मूव कर सकते हैं। इसलिए इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं इनको? फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्री है, कोई भी सेल में जा सकते हैं, कोई भी सेल में घूम सकते हैं। और यही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं था, अंदर भी था। ऐसे अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स थे, अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स थे, सब सेल में अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे। ध्यान से देखो कि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है मूव नहीं कर सकते क्योंकि न्यूक्लियस के द्वारा बाउंडेड है। और ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है हमारे क्या? बाउंडेड बाय न्यूक्लियस, बाउंडेड बाय न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के द्वारा क्या है? बाउंडेड है। इन सारे इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, तो जो ए वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब इसी के बेसिक पे जो है हम कंडक्टर, इंसुलेटर्स, ये सारे मटेरियल्स का जो है हम
डिफरेंस निकालते हैं कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है ना, चलो तो डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर, तो देखो कंडक्टर एक ऐसा सबस्टांस होता है जिसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ही ज्यादा होते हैं, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। तो लिखो इट हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या थी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में जो दिक्कतें आएगा बहुत ही कम आएगा। तो इसके पास जो रेजिस्टेंस होता है लो होता है, इट हैव लो रेजिस्टेंस, माने रुकावट क्या होता है इलेक्ट्रॉन का कम होता है। और लो रेजिस्टेंस कंडक्टेंस हाई होगा, माने कंडक्ट करने का पावर ज्यादा होगा। इट हैव हाई कंडक्टेंस, हाई कंडक्टेंस। ठीक है, इसके पास जो है कंडक्टेंस क्या होता है बहुत ही ज्यादा होता है। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट, अगला की एग्जांपल जो है कंडक्टर का ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स हो गए। एक नॉन मेटल जो है ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो होता है वो नॉन मेटल होते हुए भी वो क्या होता है कंडक्टर होता है, बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, अगला पॉइंट में है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम कंडक्टर को चार्ज करते हैं, अगर हम कंडक्टर को क्या करते हैं चार्ज, इफ वी चार्ज्ड, अगर हम कंडक्टर को चार्ज करते हैं, चार्जेज resides on the surface, on the surface, resides on the surface। मान लो कि यहां पर एक कंडक्टर है, यहां पे क्या है कंडक्टर, तो इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे चार्ज होंगे, इसको चार्ज हम, ठीक है, इसको क्या किया इस कंडक्टर को हम चार्ज किए। अब जैसे ही हम चार्ज किए कंडक्टर को तो होगा क्या समझना, होगा क्या ये चार्ज जो है आपस में रिपेल करेंगे, ये चार्जेस जो है क्या करेंगे रिपेल, चार्जेस क्या करेंगे रिपेल करेंगे, और रिपेल कर करके पहुंच जाएंगे कहां पे सरफेस पे। ये चार्ज जो है रिपेल कर करके कहां पे जम जाएंगे जाके सरफेस पे जम जाएंगे। ठीक है ना, तो ये चार्जेस जो होते हैं रिपेल करते हैं और जाके जम जाते हैं कहां पे सरफेस पे। और फाइनली अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरह का होगा। फाइनली इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह का होगा। फाइनली अगर जो है इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह का होगा कि सारे चार्जेस जाके कहां पर जम जाएंगे सरफेस पर, सारे चार्जेस कहां जम जाएंगे सरफेस पे। तो एक कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, चलो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला जो है हमारा इंसुलेटर है। दूसरा नंबर पॉइंट, दूसरा क्या है हमारा इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसके पास बहुत ही काफी कम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इट हैव
इट हैव लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है काफी कम होती है। दूसरा नंबर, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, तो इट हैज हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बहुत ही क्या होगा, हाई होगा। अच्छा, कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या लिखे थे हम, लो की हाई, बताओ कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या लिखे थे हम, देखकर बताओ। इट हैव हाई रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस इसका क्या होगा, कम, तो इट हैव लो कंडक्टेंस। ठीक है, इसके पास जो कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, हमारे पास कम होगा। ठीक है ना, क्या होगा, कम। इसके पास जो कंडक्टेंस होगा क्या होगा, हमारे पास कम होगा। ठीक है ना, अच्छी बात है। कंडक्टेंस क्या होगा, कम। इट हैव लो रेजिस्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। एग्जाम्पल का बात करते हैं, तो एग्जाम्पल जो है हमेशा वुड होगा, ऑल नॉन मेटल्स होंगे एक्सेप्ट ग्रेफाइट।